नमस्कार लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि की जो लोग नो कांटेक्ट में हैं या जिनका सेपरेशन चला हुआ है या ब्रेकअप चला हुआ है या किसी रीज़न से अपने पार्टनर से बातें नहीं हो रही हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए वैलिड होगी। और ये जनरल रीडिंग है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 21 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर यानी कि अक्टूबर एंड तक की रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि जो लिब्रा के पर्सन हैं उनकी लिब्रा के प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो लिब्रा के लिए क्या फील करते हैं। फिर देखेंगे कि वो लिब्रा से क्या चाहते हैं, वो लिब्रा के लिए क्या एक्शन लेंगे और इस सिचुएशन की लिब्रा पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि जो लिब्रा के पर्सन हैं उनकी लिब्रा को लेकर फीलिंग्स क्या है, वो उनके लिए क्या महसूस करते हैं राइट नाउ। द एम्परर, जस्टिस एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। सॉरी गाइस, पता नहीं मच्छर खा रहा है, काट रहा है बार बार। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है, हालांकि वो इस रिश्ते में महसूस कर रहे हैं कि जो लिब्रा है उनकी वजह से वो उन्होंने उनके साथ कुछ ऐसा किया है जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। उनकी पीठ में छुरा गोपा है जिसकी वजह से वो अब भी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, उठ नहीं पा रहे हैं। किसी परेशानी से, किसी दुविधा से, किसी दुख दर्द से अब भी वो गुजर रहे हैं। लेकिन इतना होने के बावजूद भी उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है। उन्होंने ये डिसीजन हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, लेकिन वो महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो क्योंकि ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स जो धोखाधड़ी का कार्ड होता है, एंजाइटी स्ट्रेस का होता है, और एस ऑफ स्वॉर्ड्स एक बिगिनिंग, एक शुरुआत का कार्ड होता है। तो उन्होंने सोच लिया है, मन बना लिया है कि वो फिर भी इतना होने के बावजूद भी इस रिश्ते में उठेंगे और इस रिश्ते को एक मौका और देंगे, एक उम्मीद के साथ, एक आशा के साथ कि जो अंधेरे के बाद जो छटना होता है, एक अंधेरे के बाद जो उजाला होता है, उसी तरह से इस रिश्ते में अगर वो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, इस रिश्ते को एक मौका और देंगे तो उन्हें इस रिश्ते में जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। लिब्रा ये आपका ही कार्ड है, तो वो इस रिश्ते को न्याय प्रिय बनाना चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। इसमें वो चाहते हैं कि जैसा जिसने किया है उसके अकॉर्डिंग उन्हें फल मिलना चाहिए। अगर उन लिब्रा के पर्सन ने कोई गलत नहीं किया है तो उन्हें इस रिश्ते में न्याय मिले। और वो एक दूसरे से चाहते हैं कि अगर कोई छोटी मोटी गलती हुई है तो एक दूसरे से माफ़ी मांग लें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें। अगर ऐसा वो सोच लेते हैं और इसमें तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो वो इस रिश्ते में महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। इस रिश्ते को इतना सब कुछ होने के बाद भी एक मौका देने के बारे में सोच रहे हैं। जस्टिस चाहते हैं वो लिब्रा से, न्याय चाहते हैं कि उन्होंने कोई गलत नहीं किया है, तो वो इस रिश्ते में एक दूसरे से माफ़ी मांगे और इस रिश्ते में आगे बढ़े। देख लेते हैं वो चाहते क्या हैं लिब्रा से। ऐसा अभी तक वो लिब्रा के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। देखते हैं कि लिब्रा से क्या चाहते हैं वो। यूनिवर्स जी गाइड मी प्लीज़, जो लिब्रा के पर्सन है वो लिब्रा से क्या चाहते हैं। द हायरोफेंट, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि अभी तक उनका दिल दुख रहा है, मन दुख रहा है, वो हार्टेड है और अभी वो इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। वो महसूस कर, लेकिन वो फिर भी इतना होने के बावजूद भी आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन फील कर रहे हैं। उनको लगता है कि जब से ये रिश्ता बना है वो शायद उनके बिना रह नहीं सकते। आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ रिश्ता महसूस कर रहे हैं, आत्मिक रिश्ता महसूस कर रहे हैं वो, क्योंकि आप भी इस रिश्ते को लेकर सीरियस हैं, वो प्यार करते हैं आपसे। तो वो चाहते हैं आपसे कि आप इस रिश्ते में
आगे बढ़े, चाहे उसके लिए किसी गुरु की, किसी मेंटोर की, या फिर नॉन पर्सन की, या फिर इस रिलेशन के बारे में जो अच्छे से जानते हैं, किसी बड़े बुजुर्ग की, किसी भी ऐसे पर्सन की जो इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं, इस रिश्ते की खुशियों को आगे कर सकते हैं, तो वो उनकी मदद लें और इस रिश्ते को सोलमेट बनाएं, क्योंकि ये रिश्ता उनको वो चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट कनेक्शन में कन्वर्ट हो, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन बने। इसमें यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल रही है और ये रिश्ता तभी सोलमेट होगा जब वो एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। और इस रिश्ते को सोलमेट बनाने के लिए इस रिश्ते को वो प्रैक्टिकल बनाना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि अगर वो बहुत जो मेल और फीमेल एनर्जी है इस रिश्ते में, तो अगर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं, हमेशा बहुत ओवर कंट्रोल करते हैं चीज़ों पर या रिश्तों पर, तो थोड़ा सा उस ओवर कंट्रोल को ख़त्म करें, रिश्तों को समझें और प्यार से, प्रेम से उनके साथ पेश आएँ। और अगर बहुत ज़्यादा नरम है वो, कि किसी चीज़ पर भी उनको गुस्सा नहीं आता या हर वक्त वो बहुत सॉफ्ट रहते हैं, नरम रहते हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए, मजबूत बनाए, ताकि रिश्ते में बैलेंस आ सके, स्टेबिलिटी आ सके। तो वो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ इस रिश्ते को महसूस कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि अगर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, किसी की मदद लेंगे और उनकी हेल्प से इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह करेंगे, तो ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट हो सकता है। ये रिश्ता एक दूसरे के लिए बन सकता है और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स इस रिश्ते में मिल सकती हैं। तो देखते हैं कि जो लिब्रा के पर्सन है वो लिब्रा के लिए क्या एक्शन लेंगे। लिब्रा के पर्सन लिब्रा के लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं। सिक्स ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जजमेंट। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो सबसे पहले महसूस कर रहे हैं कि उन्हें उन चीज़ों से जो इस रिश्ते में बाधाएं दे रही हैं, परेशानियां दे रही हैं, दिक्कतें दे रही हैं, जो एंजाइटी स्ट्रेस दे रही हैं, तो उन चीज़ों से वो मूव ऑन करना चाह रही हैं। उस जगह से, उस सिचुएशन से, या फिर उन बातों से, उन चीज़ों को छोड़कर ऐसी जगह पर, ऐसे शांति वाले लोगों के बीच में जा सकते हैं, जाना चाह रहे हैं जहाँ उन्हें पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले। ऐसी जगह पर मूव ऑन कर लेते हैं जहाँ वो रिलैक्स हो सके, अपने आप को ठीक कर सके, और वो इस रिश्ते में एक हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं। फिर से वो पुराने प्यार को याद करना चाह रहे हैं, पुराने दिनों को याद करना चाह रहे हैं कि जो इस रिश्ते में शुरू में स्कूल कॉलेज के दिनों में, या फिर शादी से पहले जो, या शादी के समय, नई नई शादी हुई थी या रिलेशन हुए थे, तब जो प्यार प्रेम था, जो रोमांस था, जो खुशियाँ थी इस रिश्ते में, वो वही रिकॉन्सिलेशन इसमें चाह रहे हैं। वो एक फैमिली, एक परिवार की तरह इस रिश्ते में एक्शन चाह रहे हैं। वो इस रिश्ते में अपने आप को मूव ऑन करते हुए, पहले सिचुएशन को ठीक करते हुए, वो इसको एक आगे पुरानी हिस्ट्री को दोहराने वाले हैं। और वो इसमें चाहते हैं कि इसमें एक फैमिली, एक परिवार, ये रिश्ता बने, कोई भी जजमेंटल ना हो, गड़े मुर्दे ना उखाड़े, पुरानी बातों को, जो चीज़ें चली गई हैं, जो वक्त चला गया है, जो पुरानी यादें, मतलब जो परेशानी वाला जो समय था, वक्त था, उन चीज़ों को याद ना करें, और इसको एक फैमिली, एक परिवार की तरह एक दूसरे के लिए फॉरगिव करें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स इस रिश्ते में मिलने वाली हैं या खुशियाँ मिल सकती हैं, तो यही आपके साथ मिलकर एक्शन लेने वाले हैं। इस रिश्ते में एक रिकॉन्सिलेशन आपके साथ मिलकर करना चाहते हैं। एक फैमिली, एक परिवार की तरह इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहते हैं। तो देख लेते हैं कि यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है इस रिश्ते के लिए। यूनिवर्स जी, गाइड मी प्लीज़, लिब्रा पर्सन के लिए गाइडेंस क्या है। लिब्रा पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। द चैरियट, 10 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लिब्रा आपके लिए गाइडेंस है, यानी कि लिब्रा पर्सन के लिए गाइडेंस है कि अगर आप एक
करेज के साथ, हिम्मत और साहस के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ रुकेंगे नहीं, ठहरेंगे नहीं, आगे बढ़ते रहेंगे डिटर्मिन्ड बंदे की तरह। करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, तो इस रिश्ते में फिर से खुशियाँ आ सकती हैं, फिर से बाहर आ सकती हैं। उनके साथ घूमिए फिरिए और ऐसी जगह पर जाइए जहाँ आपको एक परिवार जैसी, फैमिली जैसी वाइब्स आती हैं। एक खुशियाँ सेलिब्रेट कीजिए। या फिर अगर बहुत दिनों से आप कहीं टूर ट्रैवल पर नहीं गए हैं तो वहाँ पर जाइए, यानी कि एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए ताकि एक परिवार जैसी, फैमिली जैसी वाइब्स आ सके। और इसमें ये रिश्ता जो है बहुत जल्दी से सडनली खुशियों में तब्दील हो सकता है अगर आप इसमें आगे बढ़ेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, रुकेंगे नहीं, ठहरेंगे नहीं, तो ये रिश्ता पहले की तरह बन सकता है। क्योंकि कोई एक जना या तो लिब्रा के पर्सन सडनली, अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से इस रिश्ते की तरफ आ रहे हैं। यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं कि कोई एक जना इस रिश्ते में बहुत जल्दी आपकी तरफ बढ़ रहा है और इस रिश्ते की खुशियों को बरकरार करने के लिए, दोबारा से इस रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार की तरह बनाने के लिए करेज, हिम्मत और साहस के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ रहा है ताकि इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो सके। तो अगर आप एक दूसरे के साथ खुशियाँ चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, तो यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं कि आप रुकिए मत, ठहरिए मत, गिव अप मत कीजिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए और आगे बढ़ते रहिए। जो चीज़ें चली गई हैं, जो चीज़ें इस रिश्ते में बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें दे रही हैं, उन चीज़ों को ख़त्म कीजिए, कड़े मुर्दे मत उखाड़िए और एक दूसरे के लिए प्यार से, प्रेम से पेश आइए ताकि रिश्ता रिकॉन्सिलेशन हो सके, फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगती हैं, सही लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि एक अच्छा कमेंट्स बहुत पॉजिटिविटी देता है, खुशियाँ देता है। और अगर आप इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है और मैं भी इसी तरह आपके साथ वीडियो बनाती रहूँगी और आपके साथ आती रहूँगी। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू।